अमेरिका और ईरान के बढ़ते तनाव के बीच में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को अल्टीमेटम देते हुए उनकी डेडलाइन तय कर दी है। ट्रंप का कहना है कि ईरान के साथ अगर कोई सार्थक डील नहीं होती तो चीजें बहुत भयानक होने वाली है। उनकी ये चेतावनी मिडिल ईस्ट में यूएस फोर्स के तेजी से बढ़ने के बीच आई है, जिसमें ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ट्रंप इस वीकेंड ही ईरान के खिलाफ मिलिट्री एक्शन ले सकते हैं। हालांकि ट्रंप ने इस बात का कोई संकेत नहीं दिया है कि आगे क्या करना है या उनका प्लानिंग क्या है। द न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम, उसकी बैलिस्टिक मिसाइलों और उससे जुड़ी हुई लॉन्च साइट्स पर हमला करने में सक्षम मिलिट्री फोर्सेस को अमेरिका लगातार मिडिल ईस्ट में बढ़ाता चला जा रहा है। 17 फरवरी को दोनों देशों के बीच इनडायरेक्ट बातचीत हुई और ईरान ने डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन और डिटेल प्रपोजल के साथ साथ वापस आने के लिए 2 हफ्ते का समय मांगा है। दरअसल एक सच्चाई यह भी है कि ईरान को अमेरिका कतई हल्के पे नहीं ले रहा है। ईरान वेनेजुएला नहीं है। वेनेजुएला में पूरा होमवर्क CIA ने कर रखा था, सिर्फ उसको प्रपोज करना था, तो अमेरिकन आर्मी ने आसानी से किया। ईरान में चीजें आसान नहीं है। सबसे बड़ा खतरा है सीक्रेट इनपुट का। अमेरिका को ईरान के बारे में इतना सीक्रेट इनपुट नहीं है, या यूं कहें कि ना के बराबर है, यानी आप हमला करने का जोखिम नहीं उठा सकते। एक उदाहरण के लिए, मुझे पता है कि मेरे दुश्मन के पास क्या सुविधाएं हैं, किस तरह से हथियार है, इसके कौन एलाइंस है, कौन मित्र है, ये कहां तक जा सकते हैं। यदि ये आपको पता है तो आधी जंग आप वैसे भी जीत गए। लेकिन अमेरिका के साथ में एक ऐसा दुश्मन है जिसके बारे में आपको बहुत कुछ नहीं पता। दुनिया को उसके बारे में उतना ही पता है जितना वो चाहता है कि हां, इतना आपको पता चले। अमेरिका की सबसे बड़ी टेंशन यही है। तभी पेंटागन ने ट्रंप को मैसेज भिजवा दिया था कि आई एम रेडी फॉर द अटैक, लेकिन ट्रंप ने उसी व्हाइट हाउस में फिर से एक मीटिंग बुलाई। उन्होंने एक्सपर्ट से पूछा कि इस युद्ध में आप दोनों साइड, यानी पक्ष और विपक्ष, आप दोनों चीजें इसकी बताइए। जब ये मीटिंग खत्म हुई तो ट्रंप बहुत ज्यादा खुश नहीं दिखाई दिए थे। यूएस के अधिकारियों ने बताया है कि अमेरिकी मिलिट्री की तैयारी में दर्जनों रिफ्यूलिंग टैंकर शामिल हैं, जिन्हें यूएस सेंट्रल कमांड ने इस इलाके में भेज दिया है। 50 से ज्यादा एडिशनल फाइटर जेट, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, स्ट्राइक ग्रुप जिनके साथ में डिस्ट्रॉयर, क्रूजर और सबमरीन है। एयरक्राफ्ट कैरियर USS गेराल्ड आर फोर्ड, जो कि कैरेबियन से आया था और वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो की सरकार पर दबाव बनाने वाले नेवी फ्लीट का यह हिस्सा था। 18 फरवरी को जिब्राल्टर के पास पहुंचा है। जल्दी ये एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन से जोड़ा जाएगा। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक 2003 में इराक पर हमले के बाद से मिडिल ईस्ट में पहली बार यूएस ने इतनी एयर पावर का इस्तेमाल किया है। इजराइल के 2 डिफेंस अधिकारियों का कहना है कि यूनाइटेड स्टेट्स के साथ ज्वाइंट स्ट्राइक की संभावना के लिए भी काफी तैयारी चल रही है, यानी कि अमेरिका और इजराइल दोनों मिलकर भी स्ट्राइक कर सकते हैं। हालांकि उन्होंने बताया कि इस बारे में कोई फैसला नहीं हुआ कि ऐसा हमला किया जाए या नहीं। उन्होंने कहा कि प्लानिंग में कई दिनों तक एक बड़ा हमला करने का हम लोगों ने टारगेट सेट कर रखा है। इसका मकसद यह है कि ईरान बातचीत की टेबल पर हमारी शर्तों के मुताबिक आ जाए, जिसके लिए वो अब तक तैयार नहीं हो रहा। यूएस की तैयारी से पता चलता है कि ईरान के कई संभावित टारगेट यहां पर हो सकते हैं, जिसमें छोटी और मीडियम रेंज की मिसाइलें, मिसाइल स्टोरेज डिपो, न्यूक्लियर साइट्स, दूसरे मिलिट्री टारगेट्स जैसे ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड का हेडक्वार्टर शामिल है। यूएस अधिकारियों ने कहा है कि टारगेट के दायरे पे आखिरी फैसला काफी हद तक प्रेसिडेंट ट्रंप पर डिपेंड करता है। एडमिनिस्ट्रेशन और मिलिट्री अधिकारियों ने बताया कि जब तक प्रेसिडेंट ने जनवरी में ईरान पर हमला करने की धमकी दी थी, तब से यूएस ने अपने डिफेंसिव एसेट्स को मजबूत किया है। उस समय ट्रंप ने विरोध प्रदर्शनों पर ईरानी सरकार की बर्बर कार्रवाई का जवाब देने के लिए ऑप्शन मांगे थे, लेकिन हाल ही में उन्होंने धमकी दी है कि अगर ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को सीमित करने के लिए कोई सार्थक स्ट्रांग डील नहीं करता तो वो हमला कर देंगे। उन्होंने कहा कि एक बड़ा आर्मडा आपके देश की ओर बढ़ता चला जा रहा है। ट्रंप के सख्त रुख के बावजूद पिछले महीने पेंटागन युद्ध के लिए तैयार नहीं था। मिडिल ईस्ट में फैले हुए 30 से 40 हजार यूएस सैनिक, जिसमें 8 परमानेंट बेस भी शामिल है, इनके पास ईरानी कार्रवाई से बचने के ठोस उपाय नहीं थे। यानी अमेरिकी हमले का अगर ईरान जवाब देता तो अमेरिका को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच सकता था। रिपोर्ट यहां तक कहती है कि अमेरिका के वॉरशिप तक उनको भी नुकसान पहुंच सकता था। इसलिए पेंटागन युद्ध के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं था।
अब ईरानी हमले से बचने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम भी मिडिल ईस्ट पहुंच चुके हैं। ट्रंप ने जिस तरह के ऑपरेशन की बात कही थी उसे करने के लिए जरूरी एक्स्ट्रा फाइटर जेट यूरोप के यूएस बेस पर बेकार पड़े थे। मिडिल ईस्ट में 20 साल की लड़ाई में जमा हुआ ज्यादातर मिलिट्री हार्डवेयर तब से इस इलाके से चला गया, लेकिन पिछले महीने यूएस मिलिट्री ने जरूरी एयर डिफेंस जिसमें पैट्रियट मिसाइल सिस्टम और टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस यानी थाड सिस्टम शामिल है, इनको इस इलाके पे भेज दिया गया है। दोनों ही सिस्टम ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल को रोक सकते हैं, इनमें एक क्षमता है। एक मिलिट्री अधिकारी ने कहा कि यूएस मिलिट्री अब अपने सैनिकों, साथियों और एसेट्स को आसानी से बचा पाएगा। ईरान की किसी भी जवाबी कार्रवाई से बड़े पैमाने पर अब नुकसान नहीं हो पाएगा, ये नुकसान रुकेगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या यूएस मिलिट्री एक लंबी और बड़ी लड़ाई के लिए तैयार है? फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा और यूएस अधिकारियों के मुताबिक अमेरिका बिल्डअप में दर्जनों एक्स्ट्रा F-35, F-22 और F-16 फाइटर जेट भी शामिल है, जो हाल के दिनों में यूएस से यूरोप और आगे मिडिल ईस्ट की तरफ जा रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि लंबे हवाई अभियान के लिए जरूरी है कि दर्जनों रिफ्यूलिंग प्लेन भी इनके साथ आगे बढ़ाए गए हैं। मिलिट्री अधिकारियों ने कहा है कि दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर गेराल्ड फोर्ड और उसके 3 डिस्ट्रॉयर एस्कॉर्ट वीकेंड तक अगले हफ्ते की शुरुआत में मेडिटेरियन में हो सकते हैं। अधिकारियों ने बताया कि इस फोर्ड को शुरू में तेल अवीव और दूसरे इजरायली शहरों और कस्बों की रक्षा के लिए इजरायल के तट के पास तैनात किया जा सकता है। एक मिलिट्री अधिकारी ने बुधवार को बताया कि करियर के पास अपना खुद का डिफेंस सिस्टम है, जिसके साथ में चलने वाले डिस्ट्रॉयर भी शामिल है। उन पर ये निशाना या साधी गई मिसाइलों को आराम से मार गिरा सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर करियर तेजी से आगे की ओर बढ़ रहा है तो एयरक्राफ्ट करियर को बैलिस्टिक मिसाइल से मारना बेहद मुश्किल है। अधिकारियों ने बताया कि अमेरिका का B-2 बॉम्बर, जिसका इस्तेमाल पिछले साल ट्रंप ने ईरान पर किया था, वो और दूसरे यूएस बेस लंबी दूरी के बॉम्बर भी अलर्ट मोड पर रखे गए हैं। हाई अटैक के लिए एयरक्राफ्ट के अलावा 4 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जेट शामिल हैं, जिसका इस्तेमाल रडार और कम्युनिकेशन सिस्टम को जाम करने के लिए किया जाता है। जनवरी के आखिर में जॉर्डन ये पहुंच चुके हैं। 30 जनवरी के सैटेलाइट इमेज में बेस पर कम से कम 5 MQ-9 रीपर ड्रोन भी दिखाई दिए हैं। 19 फरवरी को वाशिंगटन में बोर्ड ऑफ पीस के एक इवेंट में बोलते हुए ट्रंप ने कहा कि ईरानी प्रतिनिधियों के साथ बातचीत चल रही है और इसे कंस्ट्रक्टिव बताया, लेकिन चेतावनी दी है कि प्रोग्रेस ऐतिहासिक रूप से मुश्किल रही है। ईरान के साथ इनडायरेक्ट बातचीत में यूएस को लीड कर रहे यूएस नेगोशिएटर स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर का जिक्र करते हुए प्रेसिडेंट ने कहा कि ये अच्छे लोग हैं और वो दोनों को पसंद करते हैं और उनकी कुछ बहुत अच्छी मीटिंग्स भी हुई है, जिसके कुछ बहुत अच्छा रिजल्ट भी सामने आए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ईरान अभी भी एक हॉट स्पॉट है और वो लगातार मीटिंग कर रहे हैं और ईरान के प्रतिनिधियों के साथ उनके अच्छे रिश्ते हैं। ट्रंप ने आगे चेतावनी दी कि अगर 10 दिनों में कोई मतलब की डील नहीं होती तो अमेरिका आगे बढ़ सकता है और कदम भी उड़ा सकता है। ट्रंप ने कहा कि आप जानते हैं अच्छी बातचीत हो रही है, इतने सालों में यह साबित हो गया है कि ईरान के साथ कोई अच्छी डील करना आसान काम नहीं है। हमें एक अच्छी डील करनी होगी, नहीं तो परिणाम बहुत बुरे होंगे। उन्होंने आगे कहा कि हम एक कदम और आगे बढ़ाना पड़ सकता है या नहीं भी। शायद हम एक डील करने जा रहे हैं जो आपको अगले 10 से 15 दिनों के बीच पता चल जाएगा। यानी कि जो 10 से 15 दिन है, ये ईरान को अमेरिका की ओर से दिया गया अल्टीमेटम है। यानी कि 10 से 15 दिनों के आप एक फाइनल प्रपोजल लेके एक बार फिर मीटिंग के लिए आप तैयार होइए। इस फाइनल प्रपोजल में आप जो बातें नहीं मान रहे थे उनको मानिए और फिर इस तरह से आपके ऊपर युद्ध का खतरा खत्म होगा। अदरवाइज हम पूरी तरह से तैयार हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात को पुख्ता करते हुए ये जानकारी दी कि अगर 10 से 15 दिनों के बीच में कोई डील नहीं होती, ईरान के साथ में बातचीत संभव नहीं हो पाती, तो फिर वो अंतिम फैसला लेने में बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़ जाएंगे। इसी के साथ इजराइल भी लगातार अमेरिका के संपर्क में बना हुआ है। इजरायली अधिकारी कह रहे हैं हम लगातार ज्वाइंट एक्सरसाइज भी करने की सोच रहे हैं और अगर जरूरत पड़ी तो ये अमेरिका और इजराइल दोनों मिलके जो है वो ईरान पर अटैक करेंगे। लेकिन मसला वही है कि इस बार अमेरिका फूक फूक कर कदम आगे बढ़ा रहा है। कई राउंड की व्हाइट हाउस में मीटिंग हो चुकी है, जिसमें ट्रंप ने बड़े बड़े अधिकारियों से इस बात को पूछा है कि इससे अमेरिका को क्या नुकसान पहुंच सकता है।